ऑलराइट गाइस, तिहाड़ी 100 करोड़ को लेके फिर बदनाम हो रहा है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका नहीं, कि इंग्लैंड क्या कहता था। क्या हो तुम? शी इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वोटर, शी इज कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, ये 115 साल की है, और हमें देखो, मिंटा देवी 125 साल की है, आशा देवी 115 साल, मनतुरिया देवी 119 साल। क्या कहता था यूके? क्या हो तुम? थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, दुनिया के सामने नाम रोशन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। सब बातें होगी, और तिहाड़ी फिर से चक्कर में पड़ गया है। धोनी पे फेक न्यूज चलाई थी, 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस फिर से शुरू हुआ है। वैसे काफी पुराना केस है, और अब तक तो 100 करोड़ के काफी ज्यादा हो गए हैं। तो धोनी भाई बस समझ लो आप। और आप क्या सोचो, नहीं दे पाएगा? अरे बहुत पैसा तिहाड़ी के पास, जिंदल से लेके दे देगा। 100 करोड़ 100 करोड़ और 14 करोड़ दूरदर्शन से भी तो मिलते हैं। सारी बातें होगी, बट फिलहाल मैंने टच किया। एंड बिफोर एनीथिंग एल्स, यस, कुत्तों के काटने से रेबीज फैल रहा है। बहुत गलत बात है, लोगों की जाने जा रही है। सारे कुत्ते हटा दो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सोया। पर उन कुत्तों का क्या जिनके काटने से नफरत फैलती है? बात को समझो, एक जैसी लगेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को समझा और कहा कि इन कुत्तों के घूमने से इंसानों को खतरा है। अरे वही तो गोदी मीडिया में हो रहा है, उनके भौंकने से इंसानियत को खतरा हो रहा है। लोग नफरत से भरते चले जा रहे हैं, और डेटा तो इतना है कि इन्होंने देश विरोधी काम किया। आज फिर बताऊंगा तिहाड़ी के कारनामे, लेकिन हाँ, कुत्तों के लिए लड़ते लड़ते इंसान कुत्ते बन गए। देखो, वकील लड़ रहे हैं, ऐसे लोग हर जगह लड़ रहे हैं कुत्तों के ऊपर। कुत्तों की तरह से कुत्तों वाली लड़ाई हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक दूसरे को कुत्ता बोल रहे हैं। वो बोल रहा है तू कुत्तों से प्यार नहीं करता, तू कुत्ता है। वो बोलता है मैं कुत्तों से प्यार नहीं करता, तू कुत्ता है। और तू कुत्ता है, तू कुत्ता है के चक्कर में एक दूसरे को गाली बक के कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। गालियों का बुरा मत मानो, गालियों से वोट मांगो। भाइयों बहनों, मीट द ग्रेट मैन। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। हाँ मोदी जी, हम उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सुपरहिट फिल्में निकाल रहे हैं? एक से बढ़कर एक कहानियां है, नायाब कहानियां। आप इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट तो देखो, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स कि आपका दिमाग घूम जाए, और सब कुछ रियल। जॉली एलएलबी का ट्रेलर देखा आपने? कुछ नहीं है। और ये एक्टर है, जब जब इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती है, लोग ये याद करते हैं, ओह। एनीवेज, द थिंग इज, कोर्ट रूम ड्रामा होते हैं कि जज साहब ये आदमी मर चुका है, लेकिन हम इसको आपके सामने खड़ा कर रहे हैं और ये जिंदा है। ऐसा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रियल में। जिन लोगों को चुनाव आयोग की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में मार दिया गया था, वो जिंदा खड़े थे। अभी हम जिंदा हैं। ऐसे सीन चल रहे हैं, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ये सच बोल रहा हूं मैं, आप कहां ढूंढ रहे हो फिल्मों में कहानियां? इलेक्शन कमीशन है ना। On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। चलो, ये तो कोर्ट रूम ड्रामा हो गया। सुषमा गुप्ता से मिलिए। सोनम गुप्ता तो यूं ही बदनाम है बेवफा होके। इस सुषमा गुप्ता ने तो 6 वोटर आईडी बना रखे हैं, सरकार पलट देती है। टेक्नोलॉजिया। मतलब जो भी उम्मीदवार सुषमा गुप्ता के क्षेत्र से गड़ा होगा, उसको तो यही बोलेंगे अपनी रिस्क पर आइए, अपने रिस्क पे आए। एंड मिंटा देवी, कहां मिलेगा इतना ह्यूमर? बर्थ ईयर है 1900, और शक्ल देखो, लोग कहते क्या बोटॉक्स है। टाइम मशीन, लोग कह रहे हैं क्या जीन्स है मिंटा देवी के। प्रीति जिंटा को बीट कर दिया। काहे कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ तो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि कब से जीवित है ये, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दे। वो सब हटाओ, वो कौन सी टाइम मशीन है जिसमें ये बैठ के आई है? आप दिख रहे हैं 135 साल के हम हैं। 125 साल, ये किस मल्टीवर्स की मैडनेस हो रही है? काहे कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लोग कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, इनके भी वोटर आईडी मिल जाएंगे। डीप डाउन यू ऑल नो दैट इट्स अ मिरेकल ऑफ इलेक्शन कमीशन। मेरा कागज का काम, चाहे जो भी काम किया है, वो बताएगा ना कि कारण क्या है, क्यों किया है। क्योंकि 125 साल की हो गई है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पेंशन देनी चाहिए। शी इज आस्किंग फॉर दैट। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जब उनके नजर में 125 साल की हो ही गई हूँ, 24 साल की, तो वो मेरा बुढ़ा पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? पर सीरियसली, ये 125 साल की कैसे हो गई? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? एंड मिंटा देवी, जिसके नाम पर इतना बवाल चल रहा था, जिसके नाम की टी शर्ट पहनी जा रही है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर,
वो कैमरे के सामने आई और कैमरा था गोदी मीडिया का, अंबानी साहब का चैनल। सुन तो लो। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? आप सोचो, मिंटा देवी को सवाल पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि मेरी उम्र 124 साल कैसे हो गई, लेकिन वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? सवाल पूछ रही है अपोजिशन से। आप समझ रहे हो यहाँ क्या हुआ है? आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? एनडीटीवी वालों ने जाके बोला, अरे आपको क्या बोलना है पता है ना मिंटा देवी, सवाल पूछो आप उनसे। ऐसे कैसे? एक प्रियंका गांधी मेरा टी शर्ट पहन के मेरा नाम का एथी छपवा के, पहनने वाली उनको अधिकार देने वाला कौन है कि मेरा टी शर्ट पहन के वो फोटो छपवा के मेरा प्रति विरोध कर रही है? मिंटा ने बिल्कुल जिंटा टाइप एक्टिंग कर दी है। छोटे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए हमको, समझ रहे चिकारा भाई? कैमरा ईश्वर कर दो तुम। देश की जनता ढूंढ ढूंढ के फैक्ट निकाल रही है। गोदी मीडिया उसका फैक्ट चेक करता है और वो भी गलत करता है, लेकिन फैक्ट चेक की खबर चला देता है ताकि बाकी लोगों को लगे कि जो कर रहे हैं विपक्ष वाले सब गलत है। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, देश की जनता के अधिकार का सवाल है। वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। और उम्र, बुढ़ापा, ये सब सुनकर आपको कुछ याद आता है? वृद्ध लोग, या यू गेस इट राइट, यू आर देयर। यस मिस्टर अन्ना हजारे, आज जो सवाल विपक्ष उठा रहा है ये सच में किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश का सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र का सवाल है। लेकिन ये पता नहीं कहां दिख नहीं रहे आज। अरे कोई जाके इन्हें जगाओ, लोकतंत्र खतरे में, वरना लोकतंत्र, मोदी जी खुद कह रहे हैं, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। गुरकीरत सिंह दांग, आदित्य श्रीवास्तव, मिंटा देवी, आशा देवी, शकुर रानी और सुषमा गुप्ता जैसे कितने स्टार दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, आप उनका एहसान ही नहीं मान रहे हो। और हाउस नंबर 0, 35, 781 ऐसे ऐसे घर ढूंढ ढूंढ के दिए जहां कितनी कहानियां बन रही हैं। इतने सारे लोग रह रहे हैं और आप गिन ही नहीं रहे हो। यही वो मकान संख्या 27 है, इसमें 279 मतदाताओं का एक ही पता है। And now this is a historic moment as far as तिहाड़ी is concerned. हम इतने सालों से क्या बोल रहे थे? क्या? कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। 100 करोड़ की उगाही की बात होती थी, अब ये बदलने वाला है। अब तिहाड़ी 100 करोड़ की बुआई करेगा। नहीं सच्ची, आप जानते हो कि फेक न्यूज में तिहाड़ी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे नोट में लगी हुई चिप हो, वॉर रिपोर्टिंग हो या फिर समोसे पर रिपोर्टिंग। लेकिन इस बार थोड़ी बारी पड़ गई। उसने एक न्यूज चला दी थी 2014 में, और वो न्यूज थी कि MS धोनी फिक्सिंग करता है। उसके बाद MS धोनी ने 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस लगा दिया। उसका ट्रायल अब शुरू होगा मद्रास हाई कोर्ट में। तो अब 100 करोड़ की उगाही नहीं, बुआई का टाइम आ गया। और ऐसे गोदी मीडिया ने कितने पाप किए हैं दलाल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फेक न्यूज और धोनी ने 2 लोगों पे डिफॉर्मेशन केस लगाया था, जी न्यूज पर और न्यूज नेशन पर। तिहाड़ी उस वक्त जी न्यूज पर था, न्यूज नेशन की तो कोई खबर नहीं है, पर तिहाड़ी पर ट्रायल चल रहा है। तो हमने और ढूंढा कि और कौन कौन से न्यूज चैनल थे, तो गैस करो किसका नाम आया। एक वीडियो हमको इंडिया टीवी का भी मिला। फिक्सिंग की जांच करने वाली मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कुछ बुकीज ने धोनी का नाम भी लिया था। बस ये क्लिप हम धोनी भैया के लिए छोड़ देते हैं। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। वैसे बहुत दिन हो गए इनके सुविचार नहीं सुने, हो जाए। सच्चा कर्म वो नहीं है जिसमें परिणाम हमेशा सही हो। सच्चा कर्म वो है जिसमें करने वाले की नियत कभी गलत नहीं होती। और अभी तो टाटा टाटा तिहाड़ी का निकल रहा होगा कि 100 करोड़ का केस है, हार गए तो क्या करेंगे। विल टेल यू एवरीथिंग, ऑल्सो द जेम्स ऑफ वोट चोरी। रोज देखिए हमको। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया मार्जिन। Oh.